चिन्नाकन्नन शिवशंकरन, जिन्हें शिवा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही साधारण शुरुआत से आए थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। शिवा के शुरुआती करियर आईटी इंडस्ट्री में थे। उन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड के साथ काम किया, जो 1980 और 90 के दशक में एक प्रमुख भारतीय आईटी कंपनी थी। इस अनुभव ने उनके भविष्य के उपक्रमों की नींव रखी। 1992 में शिवा ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त किया। यह उनके करियर का एक मोड़ था। इसने दूरसंचार की दुनिया में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। इस शुरुआती सफलता ने उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी और आगे आने वाली बड़ी चीजों के लिए मंच तैयार किया। शिवा की उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें 1999 में एयरसेल की स्थापना के लिए प्रेरित किया। यह वह समय था जब भारतीय दूरसंचार उद्योग तेजी से विकास का अनुभव कर रहा था। एयरसेल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इसने पूरे भारत में लाखों ग्राहकों को आकर्षित किया। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर एक दूरसंचार टाइकून तक का शिवा का सफर उनकी कड़ी मेहनत और व्यावसायिक कौशल का प्रमाण है। उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ते दूरसंचार क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाया। उनकी कहानी देश के कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। एयरसेल की सफलता अभूतपूर्व थी। शिवा के नेतृत्व में कंपनी तेजी से बढ़ी। यह भारत में सबसे लोकप्रिय मोबाइल नेटवर्क में से एक बन गया। एयरसेल अपने किफायती टैरिफ और नवीन सेवाओं के लिए जाना जाता था, जिसने इसे आम लोगों के बीच पसंदीदा बना दिया। एयरसेल की विकास गाथा में शिवा के रणनीतिक फैसलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय बाजार की नब्ज को समझते थे और कीमत के प्रति संवेदनशील भारतीय उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरसेल की पेशकशों को तैयार करते थे। 2000 के मध्य तक एयरसेल एक दूरसंचार दिग्गज बन गया था। एक विशाल नेटवर्क और लाखों वफादार ग्राहकों के साथ पूरे भारत में इसकी उपस्थिति थी। एयरसेल की सफलता की कहानी शिवा के दृष्टिकोण और निष्पादन का प्रमाण थी। 2006 में शिवा ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एयरसेल में 74% हिस्सेदारी मैक्सिस कम्युनिकेशंस, एक मलेशियाई दूरसंचार कंपनी को बेच दी। यह सौदा उस समय भारतीय दूरसंचार उद्योग में सबसे बड़े सौदों में से एक था। इसने शिवा को अरबपतियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। भाग 3, फिजूल खर्ची का जीवन, अरबपति से दिवालियापन तक।